Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Let us start our EVS book class 4th lesson 11. Lesson name The Valley of Flowers. Let us start. In the hills of Uttarakhand, there is a place where there are flowers everywhere. यहाँ वो बता रहा है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक जगह है जहाँ हर तरफ क्या है, फूल ही फूल हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर. इस जगह को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी. इन सम प्लेसेस वन sees red flowers blooming on bushes, while in other one finds white flower peeping out between the stone. कहते कई जगह तो आपको क्या लाल रंग की फूलों की झाड़ियों में खिले हुए लाल रंग के फूल दिखेंगे, और कहीं आपको क्या दिखेगा? पत्थरों के बीच वाइट रंग के फ्लावर आपको दिखेंगे. There are wide area captured with the brightest yellow flowers, and suddenly as were blue flowers shining like tiny star between the grass. कहते हैं और आपको क्या कहते हैं, बहुत सारा एरिया पे क्या आपको क्या दिखेंगे? येलो रंग के ब्राइट चमकीले येलो रंग के फ्लावर्स दिखेंगे. और कहीं आपको अचानक आपकी नज़र कहाँ जाती है? हरी हरी घास में नीले रंग के फूल हैं वो एक स्टार्स की तरह चमकते हुए दिखाई देंगे. ऑल दिस सीम्स लाइक ए ब्यूटीफुल ड्रीम. कहते ये सब एक सपने जैसा लगता है. डज नॉट इट? क्या ऐसा नहीं लगता? क्योंकि सपना जो आता है वो हमें अचानक से दिखता है, तो इस करके कहते हैं ये सारे हमें एक सपने जैसा दिखता है. तो आगे कहता है येस बिकॉज लाइक ए ड्रीम दीज फ्लावर ब्लूम ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स इन द ईयर. कहता हाँ ये बिल्कुल सपने जैसा है, क्योंकि ये जो फूल हैं वो साल के कुछ हफ्ते ही खिलते हैं. नेक्स्ट वो बता रहे हैं, नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच ए प्लेस. हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग डू यू फील लाइक टू सिंगिंग. कहता अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप किसी इस तरह के फूलों से भरे जगह पर पहुंच जाते हो. आपको कौन सा गाना पसंद करोगे? अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उसका आंसर देना है. हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर और वेयर. कहते हैं क्या आपने बहुत सारे फ्लावर एक जगह इकट्ठे खिले हुए देखे हैं? कहाँ पे? तो आपने देखे हैं, तो आप लिख देना येस आई हैव सीन सो मैनी फ्लावर ग्लोइंग टुगेदर इन द पार्क. नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर फ्लावर हैव यू सीन? राइट देयर नेम. आपने किन किन अलग अलग रंगों के फूल देखे हैं, आपने उनका नाम बताना है. तो आपने जोन से कलर्स के फ्लावर्स देखे, कलर के आपने फ्लावर्स देखे हैं, बल्कि अलग अलग रंग में, जैसे आपने येलो देखा है, रेड देखा है, पिंक देखा है, ब्लू देखा है, वो सब नाम आपने यहाँ राइट करने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑन द फ्लावर मेड ऑन देम लाइक क्लॉथ, शर्ट्स, वासेस एक्सेट्रा. कहते हैं क्या आपके घर में कोई चीज़ है जिसके ऊपर फ्लावर के डिज़ाइन बने हुए हैं? आपने वो बताना है. जिन चीज़ों पे आपने फ्लावर के डिज़ाइन अपने घर पे देखे हैं, जैसे आपने बेडशीट पे देखे हैं, प्लेट्स पे देखे हैं, कप पे देखे हैं, तो वो नेम आपने यहाँ राइट करने हैं. अब हमारे पास नीचे एक बॉक्स दिया है, इसको पढ़ते हैं. द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, इस आर्ट का नाम क्या है? मधुबनी है, और ये पुरानी कला है. आप जानते हो इसको मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं. देयर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. Here during festival and happy occasion, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powder rich in powdered rice in which color has been mixed. कहते हैं कि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? मधुबनी है. वहाँ के लोग अपने जब कोई त्यौहार मनाते हैं और या कोई खुशी का अवसर होता है, तो अपनी दीवारों पर इस तरह की वो पेंटिंग करते हैं. और इस पेंटिंग में जो कलर होते हैं वो चावल के आटे को कलर कर
बनाए जाते हैं। द कलर यूज्ड इन मधुबनी painting are very special too. To make them, indigo, neil, turmeric, haldi, colored foam from flowers and tree etc. are used. The paintings show human beings, animals, trees, flowers, birds, fish and many other animals. तो यहाँ वो बता रहे हैं, कहते हैं कि जो कलर है इसके अंदर रंग देने के लिए नील और येलो टर्मरिक के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कला है ये हमारा क्या बताती है, किस बारे में बताती है, हमारे मनुष्य का एनिमल्स, ट्री, बर्ड्स के प्रति जो रिलेशन है, उनके आपसी प्यार और एक दूसरे पर डिपेंडेंस को दिखाती है। नेक्स्ट आप लोगों को कहा गया है, ड्रा योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ आपके पास दिया हुआ है द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। इधर क्या है, हियर आर सम पिक्चर ऑफ फ्लावर, मार्क राइट ऑन द फ्लावर विच यू रिकॉग्नाइज, राइट देयर नेम टू इफ़ यू नो। कहते हैं यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिए गए हैं, आप इनको पहचानो और इनके नेम राइट करो। आपने इनको देखा भी होगा। तो फर्स्ट पिक्चर है गुड़हल के, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड़हल इंग्लिश, वैसे इंग्लिश में इसे हिबिस्कस बोलते हैं, हिंदी में इसको गुड़हल बोलते हैं। सेकंड पिक्चर है रोज़, थर्ड पिक्चर सनफ्लावर, मैरीगोल्ड नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर है चंपा, फिर चमेली, नेक्स्ट हमारे पास है तुलसी, फिर रात की रानी और यह है गुड़ीलुलु। अब हमारे पास आगे है, फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव द नेम ऑफ टू विच। आपने बताना है, इन जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है। नेम ऑफ टू विच ग्रो ऑन ट्री, फ्लावर्स के नेम बताने हैं। टू फ्लावर्स ऑन विच क्या है, ग्रो ऑन ट्री, ट्री के ऊपर जो टू फ्लावर्स उगते हैं उनका नेम बताना है। आप यहाँ कुछ भी जो आपको पता वो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा पलाश और गुलमोहर। ग्रो इन बुशिस, ग्रो ऑन बुशिस है, ये है रोज और लवेंडर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रो एज क्रीपर, इसमें आप लिख सकते हैं जैस्मिन और ग्रेपवाइन। ग्रो ऑन वाटर प्लांट, लोटस, वाटर लिली। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो रात को खिलते हैं केवल, रात की रानी और मून फ्लावर। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो दिन में खिलते हैं रात को बंद हो जाते हैं, वो है मॉर्निंग ग्लोरी और सनफ्लावर। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज। अब किस फ्लावर्स को आप बंद आंखों से सूंघ कर, ये कहते हैं उसकी स्मेल से पहचान सकते हो। तो हमने लिखा रोज और जैस्मिन। नेक्स्ट है विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, जो हमेशा सारा साल उगते हैं। उन फ्लावर्स में कौन कौन से हैं, सदाबहार और रोज प्लांट। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन द सर्टन मंथ, जो केवल निश्चित मंथ में उगते हैं, वो है मैरीगोल्ड और ट्यूलिप। आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर। कहते क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसके ऊपर कभी भी फ्लावर नहीं आता। तो हम लिख सकते हैं मनी प्लांट। ये नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपने राइट करने हैं। जैसे इसमें है डू नॉट प्लग फ्लावर, इस बोर्ड को देख के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। क्या आपने ऐसा बोर्ड देखा है कि ये बोर्ड कहीं लगा हुआ देखा है। तो आपने अगर देखा है तो आप यस कह सकते हो। और कहाँ देखा है, ज़्यादातर ये पब्लिक प्लेस या पार्क में लगा होता है। डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर। कहते हैं क्या इस बोर्ड के बावजूद भी लोग फ्लावर तोड़ते हैं। अगर आपके एरिया में तोड़ते हैं तो आप लिख सकते हो यस, अगर नहीं तो नो। जो यस लिखते हो तो हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो इसके नियम की पालन ना नहीं करें, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स। वाई डू यू थिंक दे डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं, हम अपनी बता दो। कईयों को वैसी आदत होती है तोड़ने की, और कई इग्नोरेंट होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। शुड दे डू दिस, जो ये काम करते हैं क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, नो। वट वुड हैपन इफ़ एवरीबडी प्लग फ्लावर, क्या होगा कि जब हर कोई फ्लावर तोड़ लेगा तो बाकी सुंदरता ही ख़त्म हो जाएगी, कोई फ्लावर ही नहीं बचेगा। तो हम कह सकते हैं देयर वुड बी
तो कोई भी वहाँ पे फ्लावर नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये पेज आपने खुद से रीड करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ब्लूमिंग बर्ड्स। आप कहते हैं यू मस्ट हैव सीन birds on the plants. If there are any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. कहता है आपने प्लांट्स के ऊपर बर्ड देखे होंगे। क्या आपने अपने घर के आसपास, स्कूल में या अपने घर पर या आसपास कहीं आपने फ्लावर को खिलते हुए देखा है, बर्ड देखा है? अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन ए फ्लावर एंड ए बर्ड? अब फ्लावर और बर्ड में क्या डिफरेंस होता है? तो आपको पिक्चर दिखाई गई है, जो खिला हुआ वो आपको पता है फ्लावर है, और जो छोटा है वो बंद है वो क्या है? बर्ड है। तो ये क्या हुआ कि जो बर्ड होता है वो क्या होता है? बर्ड इज स्मॉल एंड पॉइंटी स्ट्रक्चर। बर्ड स्मॉल होता है और उसका स्ट्रक्चर उसके ऊपर पॉइंट सा बना होता है। अब और दूसरी वेयर है जो फ्लावर है, अब फ्लावर इज लार्ज एंड स्प्रेड। बड़ा होता है फ्लावर और क्या होता है? स्प्रेड होता है। फिर आपने इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये आगे आपसे क्वेश्चन किया कि अगर आपके घर पे कोई फ्लावर है तो उसको कितना टाइम लगता है। ये जनरल क्वेश्चन है, आपने खुद से रीड करने हैं। इसका है कि आपने अगर कोई फ्लावर देखा है तो वो कितने दिनों में, बर्ड देखा है, बर्ड कितने दिनों में फ्लावर बनता है, उसके बारे में। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो मैनी यूजेस। अब सो मैनी यूजेस का मतलब है फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। कौन कौन से हम बात करते हैं? सबसे पहले फ्लावर आर ईटन आर ईटन। जो फ्लावर है वो खाने के रूप में भी प्रयोग होते हैं। कुछ जगह कुछ फ्लावर्स होते हैं वो खाए जाते हैं सब्जी के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वे वी यूज़ फ्लावर इन आर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल? मैनी फ्लावर आर कुक्ड एज वेजिटेबल। कहता है हमने डिफरेंट यूजेस हमने उसके देखते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग यूजेस होते हैं और आपको पता है ये खाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो सब्जी के रूप में यूज़ होते हैं। कहता है इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा एंड नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। दो बच्चों की बात की है, फिरोज़ा नीलिमा है जो उत्तर प्रदेश में रहती है, जो कचनार के फ्लावर्स को की सब्जी बड़े शौक से खाती हैं। इन केरला यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। जो यामिनी है वो केरला में रहती है, वो कहती है उसको क्या पसंद है? बनाना के फ्लावर्स की वेजिटेबल्स पसंद है, सब्जी पसंद है। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ा मेड ऑफ सांजना फ्लावर्स। जो महाराष्ट्र में रहती है ममता, उसको क्या है? सांजना फ्लावर्स की सब्जी बहुत पसंद है। आगे आपसे वो पूछे कि क्या आपके घर में भी कोई इस तरह फ्लावर की सब्जी बनती है? अगर है तो आप उसे बताइए। नेक्स्ट है फ्लावर इन मेडिसिन। अब जो फ्लावर्स का यूज़ है वो मेडिसिन की दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। उसमें आपने क्वेश्चन, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन के लिए कौन से किसी दो फ्लावर्स के नाम बताने जिनका यूज़ मेडिसिन में होता है? तो वो ये है रोज़ एंड सनफ्लावर। हाउ इज रोज़ वाटर यूज इन योर हाउस? इज इट यूज एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स? फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। कहते हैं आपने रोज़ वाटर आपके घर में यूज़ होता है, तो देखो रोज़ वाटर हमारे घरों में यूज़ होता है। इसको हम सर्दी में एज ए मेडिसिन अपनी स्किन पे लगाते हैं, अपनी लस्सी में भी डालते हैं, स्वीट्स में भी डालते हैं, स्वीट मिठाइयों में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। कलर बनाने के लिए किन किन फ्लावर्स का यूज़ हो सकता है? तो हम बोलते हैं इसके अंदर आ जाएंगे मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, रोज़, ब्लूबेल फ्लावर। ये जो हैं किस में यूज़ होते हैं? कलर बनाने में। कैन यू थिंक ऑफ ए कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर? क्या आपको कोई ऐसे रंग का पता है जिसके रंग का फ्लावर नहीं होता? तो सिल्वर और ग्रे कलर के फ्लावर हमने कभी नहीं देखे। राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर विच आर यूज टू मेक सेंट। सेंट किसके बनते हैं? ये है
जैस्मिन है, लिली है, रोज़ है, इनका सब फ्लावर्स का यूज़ किस में होता है? सेंट। अब साइड पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपसे बताया गया है यू हैव यू मे हैव हियर of some of Gani old recipes which use flour. Here is a recipe for which rose water is used. क्या है? ग्रैनी रेसिपी क्या है? मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन. Fill this in a bottle. Add a few drops of lemon juice. In winters, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. अब वो कहता है कि रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को इक्वल मात्रा में लेके आपने क्या करना है, अपने पास रखना, और उसमें कुछ डोज आपने क्या डालनी है? लेमन यानी नींबू की डालनी है. और इसको अपने फेस पे, अपने पैरों पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी. सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, वो नहीं होगी. नेक्स्ट फिर वो आपको एक नई चीज़ बता रहा है. हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इटर? डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल of it is made from loads and loads of flour. कहता आपने एक इत्र की बोतल को खोलते हुए खोला होगा, उसको सूंघा होगा. कहते क्या तुम्हें पता है कि एक इत्र की बोतल बनाने में बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ होता है. द कंजोहा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्रा. Truck loads of flour are brought from the neighboring area. For this purpose, ether, rose water, kevra water are prepared from flowers here. Thousands of people in Kajura are engaged in this work. कहता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर इत्र का प्रयोग किया जाता है. आसपास के एरिया से ये लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स इकट्ठे करते हैं. इससे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर बनाया जाता है. ठीक है. और बहुत से लोग इस काम के अंदर इन्वॉल्व होते, शामिल हैं, लगे हुए हैं. यानी कि उन लोगों को इस काम से क्या मिलता है? रोज़गार मिलता है. और अब नेक्स्ट आपके पास ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको करनी है. और उसके बाद हमारे पास क्या जाता है? लेट्स अस नो सम मोर. अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं. हैव यू एवर सीन एनीवेयर सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? If there are any flower seller nearby, ask them these question and write. अब आप जो होता है कि आपने कभी फ्लावर बिकते हुए देखे हैं क्या आपके आसपास है, तो उससे पूछो कि वो फ्लावर कहाँ से लेके आते हैं. ठीक है. और उनके पास किस किस तरह के फ्लावर्स होते हैं और वो उनका क्या क्या यूज़ करते हैं. तो आपने बताना, जैसे इसमें पूछा है वेयर डू दे ब्रिंग द फ्लावर फ्रॉम. वो फ्लावर कहाँ से लेके आते हैं. ठीक है. तो ये वहाँ जहाँ उसके बाग हैं, हॉर्टिकल्चर होता है, वहाँ से लेके आएंगे. वाई डू पीपल बाय फ्लावर. लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? तो अपनी पसंद के अलग अलग कामों के लिए, डेकोरेशन के लिए खरीदेंगे, वर्शिप के लिए खरीदेंगे, किसी को गिफ्ट करना उसके लिए खरीदेंगे. और जो आगे वो पूछता है इन what form do flower sellers sell their flowers? Look at this picture. Tick against those from that you have seen. कहता है आपको ये आप जो फ्लावर बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, वो फूल किस किस रूप में मिलता है? हमें खुले लूज फूल देता है, उसकी पेटल्स देता है, यानी कि पत्तियाँ बिकती हैं. ठीक है. उसका हार बिकता है, उसका बुके बिकता है, अलग अलग तरह से. तो अब आपने ये बताना है इन पिक्चर्स में आपने कौन कौन से चीज़ देखी हुई है. ये फर्स्ट पिक्चर आपने नहीं देखी हुई तो आप उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं. ठीक है. सेकंड थर्ड हमने देखा है तो उसमें राइट का निशान. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू वर्क बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हूम. कहते हैं क्या आपने किसी ने जो फ्लावर सेलर है उसने अपना काम किससे सीखा है? जो फूलों की माला बनानी है या नेट बनानी है, बुके बनाना, उसने किससे सीखा है? कहीं से सीखा है. तो हमने उससे पूछ के बताया. तो ये आपको पता ही है कि हम आगे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. ठीक है. या कहीं और से. तो ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.